हिंदी कहानी भाग 5। पति और पत्नी के अनसुलझे किस्से पर तोता और मैना की बहस। मैना ने एक पुरुष के आचरणहीन होने से संपूर्ण पुरुष जाति को बदनाम करने की कोशिश की थी और तोते को बहुत जलील किया था और अपना सिर ऊंचा कर लिया था। अब तोता जो है पत्नी की बेवफाई की दलील दे करके अपनी पत्नी मैना पर जवाबी हमले कर रहा है। मैना का दिल जो है वो बैठा जा रहा है। सुनिए कथा में सारा हाल। जब माधवी की नज़रें उस नौजवान से मिल गईं तो माधवी ने अपनी सखी से कहा कि हे सखी, मुझे उस नौजवान से मिलवा दो। सखी ने एक बार फिर से उसको बहुत समझाया, लेकिन अब माधवी जो है अपनी जिद पर अड़ गई। वो नहीं मानी। माधवी की सखी उसको बहुत समझा रही थी, बहुत यत्न किया, परंतु माधवी ने उसकी एक न सुनी। तो सखी को मजबूर होकर के मकान से बाहर आकर उस नौजवान के पास जाना पड़ा। सखी ने नौजवान से कहा कि मेरी सखी माधवी का दिल तुम पर आ गया है, क्या तुम हमारी सखी से मिलना चाहोगे? नौजवान बोला, नेकी और पूछ पूछ, मेरा दिल तो तेरी सखी पर पहले ही दीवाना हो गया था। युवक ने धीरे से कहा। तो सखी बोली कि तुम अपने घर का पता बता दो, मैं अपनी सखी को लेकर तुम्हारे घर पर तुमसे मिलवाने के लिए आऊँगी। नौजवान ने अपने घर का पता बता दिया। तो माधवी अपनी सखी के साथ रात के समय उसके घर पहुंच गई। नौजवान अकेला ही रहता था। मकान में आने जाने की कोई भी रोक टोक नहीं थी। माधवी उसके पास पहुंची और वो काम कीड़ा से व्याकुल थी। आमना सामना होते ही दोनों आलिंगन में समा गए। तोते ने मैना से कहा, सखी तो अपना काम पूरा करके बाहर बैठ करके प्रतीक्षा करने लगी और दोनों ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और उसके बाद काम से निपटकर माधवी ने अगली रात का भी मिलने का उससे वादा किया और अपनी सखी को साथ लेकर के अपने घर पर वापस आ गई। अगले दिन शाम होते ही माधवी ने फिर से अपनी सखी को बुलाया और उसी नौजवान से मिलने के लिए साथ चलने के लिए कहा। सखी जो है फिर से माधवी के साथ गई और इसी तरह धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए। माधवी की सखी प्रतिदिन माधवी को लेकर के नौजवान से मिलाने जाती थी। 16वें दिन उसका पति रानू व्यापार में बहुत सा धन कमा करके घर में लौट आया। ये देख करके सास ससुर ने बहुत खुशियां मनाई और माधवी को सजा धजा करके उसकी सेज पर भेज दिया। पति रानू जो है व्यापार में व्यस्त होने के कारण माधवी से बहुत दिन दूर रहा था और जैसे ही माधवी उसके समीप आई, पति जो है आलिंगनबद्ध करने को व्याकुल हो उठा, मगर माधवी स्वयं को उसके लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। उसका मन तो उस नौजवान में उलझा हुआ था जिसके साथ वो कई आनंददायक रातें गुजार चुकी थी। अपनी ओर से पूरा प्रयास कर चुकने के बाद पत्नी को काम कीड़ा के लिए तैयार नहीं पाया तो सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। और वो भी लंबे सफ़र का थका हुआ था। करवट बदल कर बिस्तर पर सो गया। माधवी उसी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि पति गहरी नींद में सो गया है तो चुपके से उठी, चौबारे के नीचे आई, सखी को जगाया और साथ चलने के लिए कहा। सखी जो है माधवी को प्रेमी से मिलाने के लिए चल दी।
दूसरी ओर प्रेमी युवक को उस रात सर्प डस गया था। माधवी के पहुंचने से पूर्व ही उसका देहांत हो चुका था, मगर माधवी इस बात से अनभिज्ञ थी तथा वो उसके निकट पहुंचते ही समझी कि वो बेखबर सोया हुआ है। उससे लिपटकर उस नौजवान का मुंह चूम बैठी। नौजवान तो मरा हुआ पड़ा था, परंतु माधवी पर कामकीड़ा का भूत सवार था। वो उसे चूमते जा रही थी। और अब हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। छठा भाग हम अगली कड़ी में सुनाएंगे। सुनते रहिए। धन्यवाद।